हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटल एंड मोलिकुलर मोशन, मतलब सेगमेंटल और आपके मोलिकुलर मोशन उसके अंदर है या नहीं है, मतलब क्या, दैट इज मोबिलिटी ऑफ ए पॉलीमर चेन डिसाइड वेदर ए पॉलीमर इज ग्लासी, रबरी और इन ए मोल्टन स्टेट। मतलब उसके अंदर सेगमेंटल मोशन है या मोलिकुलर मोशन है, वो है या नहीं है, ये चीज़ बताते हैं कि पॉलीमर आपका किस तरह का है, वो ग्लासी स्टेट में है, रबरी स्टेट में है और मोल्टन स्टेट में है, किस स्टेट में है। तो इस वजह से जो है टीजी जो है वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टीजी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए बात हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से पहला फैक्टर है केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है पॉलीमर का, इसके ऊपर भी हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, पहला मोलिकुलर ज्योमेट्री किस तरह की है। यदि पॉलीमर की हमारी रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, तो वो क्रिस्टलाइन होगा नेचर में, और यदि इरेगुलर होगा और यदि रैंडमली प्लेस्ड साइड चेन होंगे तो वो होगा एमोर्फस होगा नेचर में। तो सेगमेंटल और चेन मोशन जो है आर इजियर इन एमोर्फस स्ट्रक्चर। एमोर्फस स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपका इजीली हो जाता है सेगमेंटल मोशन आपका और मोलिकुलर मोशन। तो इस वजह से क्या है, उनके जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो कम होती है आपके एमोर्फस के अंदर एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। अब चेन फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है। एलिफेटिक सीसी एंड सीओ बॉन्ड्स शो क्वाइट फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, वाइल इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्ड स्ट्रक्चर कॉजेज स्टिफनिंग ऑफ द चेन। दूसरी तरफ जो रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनकी वजह से स्टिफनिंग आती है हमारी चेन के अंदर। अब जो यदि स्टिफनिंग ग्रुप कोई प्रेजेंट है, कौन कौन से स्टिफनिंग ग्रुप होते हैं, एमाइड है, सल्फोन है, कार्बोक्सिल है, पैराफिनाइलिन है, ये हमारे स्टिफनिंग ग्रुप है। तो इनके प्रेजेंस से क्या हो जाता है, यदि ये पॉलीमर चेन के अंदर है तो फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। Therefore, glass transition temperature of polyethylene terephthalate is higher than that aliphatic counterparts like polyethylene adipate due to the presence of benzene ring. ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो पोलीथाइलिन टेरेथैलेट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोलीथाइलिन एडिपेट। क्यों? चूंकि इसके अंदर आपका बेंजीन का न्यूक्लियस आ जाता है, बल्कि ग्रुप आ जाने की वजह से इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा हाई होता है। अब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन किस तरह के हैं। सेगमेंटल रोटेशन और ऑल्सो अफेक्टेड बाय इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह की हैं, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन किस तरह के हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी बॉन्डिंग भी कहते हैं। सेकंड कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वेंडरवॉल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनकी प्रेजेंस भी आपकी जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेज द रिजिडिटी ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल, देयरफॉर इंक्रीजिंग द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये उसकी रिजिडिटी को बढ़ाते हैं। यदि प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी बॉन्डिंग भी उसके अंदर आ जाती है तो क्या हो जाता है, रिजिडिटी बढ़ जाती है, तो मेल्टिंग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देन पोलीप्रोपाइलिन। पोलीप्रोपाइलिन का ग्लास ट्रांजिशन कम है और पॉलीविनाइल क्लोराइड का ज़्यादा है। क्यों है इसका ज़्यादा है? क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, इस वजह से पॉलीविनाइल क्लोराइड का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलीप्रोपाइलिन। इसी तरह से नाइलॉन 6 का भी जो है हायर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है दूसरे पॉली ओलिफिन्स की कंपैरिजन में। अब बल्कि ग्रुप यदि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। Bulky group attached to polymer backbone also reduces the flexibility of the chain backbone, therefore polypropylene has higher Tg than polyethylene. अब बल्कि ग्रुप यदि प्रेजेंट होते हैं तो वो भी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करते हैं। तो इसी वजह से जो है हमारा पोलीप्रोपाइलिन का जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलीथाइलिन। दूसरी इसी तरह से यदि हम पोलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की हम बात करें तो इसका भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोली इथाइलिन। एज साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज लार्ज, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बड़ा होता है, एंड इट्स रिक्वायर द, क्योंकि इसमें क्या है, क्या रिप्लेसमेंट हुआ, केवल हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया। अब चूंकि फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इट रिक्वायर्स द मॉलिक्यूल टू टेक जिग जैग कॉन्फिगरेशन। अब चूंकि फिट होने के लिए उसे स्पेस बनाना होता है तो जिग जैग कॉन्फिगरेशन में होता है, इन विच फ्लोरीन एटम्स आर टाइटली पैक्ड एंड चेन गेट स्टिफेंड। और चेन हमारी क्या है, स्टिफेंड हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा क्या है, ज़्यादा है।
In addition, the introduction of double bond also cause stiffening of the chain, which may increases the flexibility of the adjacent bonds. अब यदि उसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो भी चेन की क्या है, स्टिफनिंग आ जाती है. these factors explain the lower TG of, इस वजह से जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो सिस 1,4 ब्यूटाडाइन का दूसरी पोलीथाइन के कंपैरिजन में जो है हमारा कम होता है. इसी तरह से यदि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, वो भी आपके रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, उनकी वजह से भी हमारा क्या है, हायर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हो जाता है. In polystyrene, the presence of benzene ring increases the TG, but in polypropylene, there is no benzene ring that lead to lower TG वैल्यू. तो यदि हम पोलीप्रोपाइलिन और पोलीस्टाइरिन को कंपेयर करने लगे तो चूंकि पोलीस्टाइरिन के अंदर आपका जो है बेंजीन का न्यूक्लियस आ जाता है, तो इस वजह से क्या है, इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोलीप्रोपाइलिन. अब नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल ग्रुप. फ्लेक्सिबल ग्रुप के प्रेजेंट होने से क्या हो जाता है, द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल ग्रुप, जैसे हमने अभी पढ़ा एलिफेक्टिव चेन्स जो है, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, ये लिमिट्स द पैकिंग ऑफ द चेन्स एंड हेंस इंक्रीजेज द रोटेशनल मोशन लीडिंग टू लेस TG. इनके अंदर चूंकि रोटेशनल मोशन बढ़ जाता है तो इस वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कम हो जाती है. इन पोलीब्यूटाइल मिथाइलक्रेलेट द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एलिफेटिक चेन रिड्यूसेस द TG वैल्यू व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ पोलीमिथाइल मिथाइलक्रेलेट. अब यदि हम पोलीमिथाइल मिथाइलक्रेलेट को और पोलीब्यूटाइल मिथाइलक्रेलेट को कंपेयर करने लगे तो आपका जो है पोलीमिथाइल एक्राइलेट की जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है पोलीमिथाइल मिथाइलक्रेलेट का, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलीब्यूटाइल मिथाइलक्रेलेट की कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि वो आपकी जो इसके अंदर पोलीब्यूटाइल के अंदर क्या है, वो चेन लेंथ हमारी बढ़ गई इस वजह से. अब क्रॉस लिंकिंग कैसे इफेक्ट करती है, द क्रॉस लिंक बिटवीन द चेन रेस्ट्रिक्ट रोटेशनल मोशन एंड दस क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूसेस रेस्ट्रिक्शन एंड स्टिफनिंग इन द पॉलीमर. अब उसके अंदर चूंकि रोटेशनल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है तो इस वजह से क्या है, स्टिफनेस आ जाती है. हेंस हायर क्लोज लिंक पॉलीमर विल शो हायर TG वैल्यू. तो उनकी जो हायर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू भी हमारी ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ लोअर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर. लोअर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर से यदि हम कंपेयर करने लगे तो हायर क्रॉस लिंक्ड की ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है. नेक्स्ट फैक्टर है कोपोलीमराइजेशन. रैंडम कोपोलीमराइजेशन कॉजेज डिसऑर्डर एंड रिड्यूसेस मॉलिक्यूलर पैकिंग, देयरफॉर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑफन रिड्यूस्ड ऑन रैंडम कोपोलीमराइजेशन. यदि रैंडम कोपोलीमराइजेशन हो जाता है हमारा, मतलब रैंडम स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर ना हो हमारा, तब भी हमारा क्या है, जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है. तो ये तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से इफेक्ट करता है हम देखते हैं. यदि हम उसके अंदर प्लास्टिसाइजर ऐड कर देते हैं उसकी प्रोसेसिंग के प्रोसेस में तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है. प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो प्लास्टिक्स के अंदर ऐड किए जाते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए. अब चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है तो प्लास्टिसाइजर क्या है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कम करेंगे, चूंकि ये कोहेंसिव फोर्सेस जो है को कम करते हैं, पॉलीमर चेन के बीच की कोहेंसिव फोर्सेस को कम करते हैं. अब मॉलिकुलर वेट किस तरह से इफेक्ट करता है, वैल्यू ऑफ TG इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर. अब TG और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का हमारा क्या रिलेशन है, आपका ये फॉक्स फ्लोर इक्वेशन से पता चलता है. TG इज इक्वल टू TG इन्फिनिटी माइनस K बाय ml. TG इन्फिनिटी क्या है, ग्लास जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर उस पॉलीमर का इनफाइनाइट मॉलिकुलर वेट पे, और K क्या है, फॉक्सी फ्लोरी पैरामीटर है पॉलीमर का, कॉन्स्टेंट है, मतलब ये mn क्या है, नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट. तो TG आपका इस तरह से रिलेटेड है. तो जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमारी मॉलिकुलर वेट से केवल यदि मॉलिकुलर 20,000 तक ही यदि मॉलिकुलर वेट जो है उसे अफेक्ट कर पाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को, उसके बाद जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू इंडिपेंडेंट हो जाती है मॉलिकुलर वेट से. ये हमें ग्राफ से पता चल रहा है. TG वैल्यू विल बी स्मॉल फॉर लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स. लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स का TG कम होता है एज कम्पेयर टू हाई मॉलिकुलर वेट. इट इज ऑब्जर्व दैट TG इज इंक्रीज्ड अप टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ अप्रॉक्सिमेट 20,000 एंड आफ्टर दिस लिमिट TG इज नॉट अफेक्टेड एप्लीकेबली. केवल 20,000 मॉलिकुलर वेट तक ही आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अफेक्ट होता है, इतना ही आपका बढ़ता रहता है, उसके बाद क्या है वो कांस्टेंट हो जाता है. अब हम देखते हैं एंट्रोपी और एंथैल्पी किस तरह से इफेक्ट करती है. द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अमॉर्फस मटेरियल इज हायर एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन मटेरियल. जो एंट्रोपी क्या है अमॉर्फस की हमारी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन. क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन में क्या है, स्ट्रक्चर ज़्यादा ऑर्डर्ड हो जाता है और एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस है. तो इस वजह से क्रिस्टलाइन की जो है जो आपकी जो है एंट्रोपी जो उसकी यदि हम अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की कंपेयर करने लगे तो एंट्रोपी जो है अमॉर्फस मटेरियल की ज़्यादा है. इफ़ वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज हाई देन वैल्यू ऑफ TG विल ऑल्सो बी हाई. यदि एंट्रोपी ज़्यादा है तो हमारी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है. तो ये थे हमारे आज कुछ फैक्टर्स जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं. थैंक यू.